डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई साहब, इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो थोड़ी सी हिंट्स दे करके आपको बता देते हैं। ये क्लाइमेट का चेंज हो जाना, CO2 का मात्रा क्या होना, बढ़ जाना, हद से ज़्यादा गर्मी होना और मतलब सीजन के हिसाब से जो मौसम होनी चाहिए वो ना हो करके मतलब अचानक से कभी बारिश हो गया, तूफान आ गया और हद से ज़्यादा गर्मी पड़ना। ये किसकी देन है भाई साहब? तो ग्लोबल वार्मिंग की देन है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग लोग नहीं समझ पाते हैं। ये अपना ही समस्या नहीं है, ये कोई स्टेट का समस्या नहीं है, ये कोई देश का समस्या नहीं है, ये पूरे देश यानी कि पूरे वर्ल्ड की समस्या है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। ये एक देशों की समस्या नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड का क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा तोड़ करके समझाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, थोड़ा हाल चाल जान लेते हैं और सब खैरियत से है ना भाई साहब। तो वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखें। वीडियो को क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। हमारे जितने न्यू व्यूअर्स हैं उसको सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना है। तो समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल प्लस वार्मिंग, तो ग्लोबल मीन्स हो जाएगा आपको पृथ्वी मीन्स अर्थ, ठीक है, प्लस वार्म मतलब क्या हो जाएगा, गर्म, ठीक है, या गर्मी। तो वार्मिंग का मतलब हो जाएगा कि गर्मी। तो ग्लोबल मतलब क्या हो गया भाई साहब, पृथ्वी प्लस और वार्मिंग मतलब गर्मी। यानी कि पृथ्वी पे जो गर्मी हो रही है, अब उसके गर्मी की वजह से क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या है पूरे देशों का समस्या है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी मतलब दुनिया क्या बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके पीछे और आगे की जो फ्यूचर है उसको नहीं समझते हुए मतलब लोग समझ नहीं पा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी एक कंडीशन एंड इसकी जो फैक्ट है ना बहुत भयानक है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। तो आपको बता देते हैं कि जितनी सारी उपकरण आ रही हैं यानी कि डिवाइसेस आ रही हैं, बहुत सारी मतलब जैसे बहुत बड़ी आपको बड़ी बड़ी कंपनियां खोली जा रही है, इंडस्ट्री खोली जा रही है, बड़ी बड़ी कार और जो फॉसिल फ्यूल्स की इस्तेमाल की जा रही है, उससे क्या हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये चीज़ें उत्पन्न होने लग रही है। यानी कि पृथ्वी पे ज़्यादा गर्म होना। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन सोर्स है माने रीज़न के तौर पे देखा जाए तो ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के बारे में जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस क्या है। तो सन से जो लाइट आती है, ये क्या करता है, उस सनलाइट जो आती है तो ये ट्रांसपेरेंट आता है। यानी कि ट्रांसपेरेंट मीन्स प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है आर पार हो जाता है। किसे? ग्रीन हाउसेस जो गैसेस होते हैं उसके द्वारा। तो ये ग्रीन हाउस क्या करता है, उस लाइट को उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है। उसकी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। उसके बाद से क्या होता है, उसके अंदर जो गैसेस होती हैं, ठीक है, तो वो मतलब वो हीट को लेने के बाद से उसको एब्जॉर्ब करने के बाद से वो क्या होता है कि हमारा पृथ्वी क्या होता है, गर्म होने लगता है। क्या होता है, गर्म होने लगता है। जिससे और क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस में क्या कौन कौन सी गैसेस होती हैं। जैसे आपको मीथेन गैसेस हो गई, ठीक है, और CO2 हो गए। जैसे आपको फर्स्ट में क्या हो जाएगा, CO2 सबसे ज़्यादा मात्रा में है। CO2 क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होने वाली CO2 गैसेस हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो CO2 हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, N2 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो कौन कौन से CO2 हो जाएगा आपको, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, CFC, HFC हो जाएगा। तो ये चीज़ें, तो CFC ये निचले स्तर पे आ गए, ब्रोमीन एंड क्लोरीन ये जो निचले स्तर पे आ गए और ये चीज़ें आ गए किसके अंदर, यानी कि आपको ग्रीन हाउसेस जो होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये उसके अंडर में आते हैं। तो अब बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्यों होता है, किसके वजह से होता है। तो इसके बहुत सारे टर्म्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं और इसको रोका भी जा सकता है कि इसको ग्लोबल वार्मिंग को तो कैसे रोका जा सकता है और इसके क्या टर्म्स है। तो सबसे पहले इसके रीज़न बताते हैं। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, आपको CO2 का तो बढ़ना है ये है, ठीक है। तो कैसे बढ़ता है उसके बारे में पूरा पहले इसका मेन टर्म जानते हैं। तो पहला है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। उसके पहले ही बता देते हैं, पहला क्या हो जाएगा आपको, पॉपुलेशन एंड आपको हो जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद से ये
ओजोन की कमी हो जाना, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन की परत जो होती है उसमें क्या हो जाना, कमी आ जाना। तो ये बहुत बड़ी इसकी रीज़न है। किसकी? यानी कि आपको बता देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की। तो कौन कौन से रीज़न है? पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई और खाद्य पदार्थों की जो इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में किया जाता है, ये भी हो जाएगा आपको। और क्या हो गया? ओजोन की कमी हो जाना। तो इसके बारे में अब जानते हैं, इसके अंदर जानते हैं। तो सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो पॉल्यूशन में बहुत सारी पॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो ये चीज़ें की वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो अब वाटर पोल्यूशन आप जानते ही हैं, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण क्या है, उसमें क्या करते हैं जिसके कारण जल पोल्यूशन होती है। फिर एयर पोल्यूशन क्या होगा? वायु प्रदूषण जो होती है। फिर आपको हो जाएगा नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। तो ये टर्म्स हैं। उसके बाद से आपको हो जाएगा, ये चीज़ तो हो गए। और पॉपुलेशन क्या है? जनसंख्या में वृद्धि होना, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ना। ओजोन लेयर की कमी हो जाना। तो ये ओजोन लेयर क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो ओजोन लेयर क्या होता है कि जो क्या होता है कि जब ऊपर से जो सनलाइट के थ्रू मतलब जो लाइटें आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, तो ओजोन के दो टर्म्स है, दो कंडीशन है। एक तो क्या है, एक फायदेमंद भी है, एक नुकसानदेह भी है। एक फायदेमंद है, फायदेमंद में क्या है कि ये हमें सेफ करता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है उससे हमें बचाता है। कौन? ओजोन यानी कि O3। ये क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारे टिश्यूज़ को, सेल्स को, और जो हमारी त्वचा होती है, बॉडी होती है, उसको नुकसान से या क्षति से होने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो ये तो फायदा, ये चीज़ हो गए। फिर से एक क्या है, अगर इसको सांस के थ्रू ले रहे हैं तो उसमें ये क्या होता है, ओजोन से हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अब CFC भी हो गए आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चीज़ें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इसकी क्या मतलब रीज़न है जिसके कारण इतनी हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ना, हद से ज़्यादा। अभी देख लीजिए, अभी गर्मी पड़ ही रही है, तो हद से ज़्यादा गर्मी होना, टेम्परेचर हाई हो जाना, और क्या होना मतलब जो सीजन है, सीजन ना होकर के अचानक से तूफान आ जाना, स्टॉर्म आ जाना, ठीक है, और आंधी तूफान के साथ बहुत तेज और रफ्तार के साथ तूफान आना, पेड़ को, घर को, सबको गिरा देना। ये कौन, किस चीज़ के कारण लोग समझ नहीं पाता है। यही चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इसी की समस्या की वजह से क्या हो रहा है, ये अचानक से तूफान और हद से ज़्यादा गर्मी का पड़ना, टेम्परेचर बढ़ जाना, यही है ग्लोबल वार्मिंग का असल रीज़न। यानी कि टेक्नोलॉजी में अब जैसे बहुत गाड़ियों का इस्तेमाल करना, फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना, गाड़ी का चलाना, और ट्रेन जो चल रही कोयले से या फिर आपको हीट से, जो भी हो, ये तो पहले चलते थे, अब नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें बहुत ही डेंजर है। तो इसकी बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल की कम इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो AC है, AC से भी बहुत बड़ा मतलब CFC गैस, जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है? तो AC से क्या निकलता है भाई साहब? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बढ़ा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो हर मुल्क को क्या करना चाहिए? जो पेड़ों की कटाइयाँ हो रही है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण और भी हीटिंग हो रही है। क्या हो रही है? और भी हीटिंग हो रही है। अभी एक दिन पहले, कल की मतलब बता रहे हैं आपको, 30 मई को जो दिल्ली में अभी आंधी तूफान आया हुआ था, इतना भयंकर कि पेड़ टूट करके, उखड़ करके कहीं और चले गए। इतना भयंकर तूफान किसकी रीजन है? ये ग्लोबल वार्मिंग की रीजन है। पॉल्यूशन का बढ़ जाना, हीटिंग का बढ़ जाना, CO2 का मात्रा बढ़ जाना, यही बड़ी रीजन है। आंधी तूफान का आ जाना, ये चक्रवात और आइसबर्ग जो होता है, तो ये एक सारी कंडीशन है जिसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या की वजह से ये चीज़ों का सामना का मतलब लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? वही चीज़ है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके? तो वहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी होती है। कहाँ पे? दिल्ली में। तो WHO का कहना है, कुछ मतलब साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में 21वीं सदी के अंत तक में क्या होगा कि 3 से
8 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा टेम्परेचर, जो अभी फिलहाल में 47 डिग्री 48 डिग्री 50 डिग्री तक जाता है हमारे देशों में, इंडिया में। लेकिन आने वाले दिनों में आप सोच लीजिए 3 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए तो क्या कंडीशन होगा उस टाइम। मतलब फ्यूचर तो बहुत डेंजर होने वाला है, इस यहाँ तक कि दुनिया बर्बाद हो सकती है इससे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, CO2 को कम करना होगा। और आपको बता देते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो ईंधन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस निकलती है, मीथेन गैस हो गए और आपको CO2 गैस हो गए और नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, ये सब जो गैसेस हैं इन सब से हमें बचना होगा। तो कैसे बचेंगे, तो वो चीज़ का इस्तेमाल ना करके पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। तो पेड़ को लगाने में बहुत बड़ी फ़ायदे हैं, जिससे हमें मतलब CO2 क्या होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और O2 क्या करता है, दे देता है। किसके लिए, हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए। तो ये ग्लोबल वार्मिंग ऐसा समस्या है जिससे लोग तो खैर लोग को छोड़ दीजिए, लोग तो मरेंगे ही, यहाँ तक कि जानवर वगैरह कोई कुछ नहीं बचने वाला है। बड़ी बड़ी ये पेड़ें को काट दिया जा रहा है, बहुत सारे वनों को, पेड़ों को काट दिया जा रहा है। तो इसको क्यों काट दिया जा रहा है, अपने इस्तेमाल के लिए ठीक है, इस्तेमाल तो है, ज़रूरी है, लेकिन पेड़ों की जो कटाइयाँ हो रही है इसमें कमी लानी चाहिए और हद से ज़्यादा मतलब पेड़ों को लगाना चाहिए। इसमें मतलब हर स्टेट, हर कंट्री सोचे, हर डिस्ट्रिक्ट सोचे कि अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पेड़ को लगाएं, ट्रीज को लगाएं, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सके और पेड़ों की कटाइयाँ करना बंद करें और जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होती है, सांसों की दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पे, सांस लेने में दम घुटता है वहाँ पे। कहाँ में, दिल्ली में। तो ऐसी कंडीशन पूरे स्टेट में हो सकती है। तो इसको कैसे बचा जा सकता है, पेड़ों को लगाइए, ठीक है, पॉल्यूशन से बचिए और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए चलिए। और जैसे आपको बता देते हैं कि जो गाड़ी की जो पॉल्यूशन, जो ज़्यादा गाड़ी धुआं दे रही है उसको इस्तेमाल ना करें, उसको मतलब बंद कर दिया जाए और कोशिश किया जाए, मतलब कंपनी कोशिश करे कि बैटरी वाली ही लाए, जिससे पॉल्यूशन से हम बच सकें। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही अमेरिका में बहुत सारे ग्लेशियर क्या हुए, ख़त्म हो रहे हैं। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि क्लाइमेट जो है, बहुत ख़राब क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे ग्लेशियर क्या हुए। ग्लेशियर मीन्स क्या होता है आपको, जैसे आइसबर्ग जो खड़ा हुआ है, पहाड़ों के बर्फ़ की जो चट्टानें होती हैं, बर्फ़ की जो चट्टानें होती हैं वो क्या होता है, बहुत सारी चट्टानें क्या होती है, गलने लगती हैं। यानी कि जो आइसबर्ग जो होता है, समुद्र में आइसबर्ग होता है और ग्लेशियर जो होता है ये क्या होते हैं, बर्फ़ पिघलने लगते हैं। जब ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वो बर्फ़ गलने लगेगी, जिससे समुद्र की जल स्तर क्या होगा, यानी कि पानी बढ़ता जाएगा, जिससे तबाहियाँ हो सकती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपको कि ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, पानी और बारिश होने लगेगा, आंधी तूफान आने लगेगा, जिससे काफ़ी लोगों को मतलब इसकी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, गल रहे हैं, पिघल रहे हैं, ठीक है, और आइसबर्ग भी क्या हो रहा है, पिघल रहे हैं। तो ये चीज़ किसका इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ग्लेशियर का। अब क्या होता है कि पेड़ों को जो हम काट देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पेड़ को जब काटने के बाद से वो पेड़ तो सूख गए, उसके जो जड़ होते हैं, जड़ क्या होता है, चारों तरफ से फैला हुआ रहता है, उसकी जो रूट्स होती है फैला हुआ रहता है, जिससे मिट्टी को क्या करता है, एकदम अपने अंदर उसको दबा करके रखता है, यानी कि मिट्टी को एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखता है। कौन, पेड़। तो मिट्टी को भी स्ट्रॉन्ग करना मतलब कौन करता है, पेड़, ट्री ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर कट गया तो क्या होता है कि वो मिट्टी कमज़ोर हो जाता है। जैसे ये आपको नदियों का जो बांध क्या होता है, कट जाता है। क्यों कट जाता है, जिसके कारण अगल बगल में जो पेड़ होते हैं उसको काट दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, उसका बांध कमज़ोर हो जाता है। जो उसके रूट्स होते हैं, जड़ें होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिट्टी को मतलब स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। उसके बाद से अगर जो वहाँ पे पेड़ नहीं रहे तो क्या होगा, एकदम ढीला मिट्टी रहेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, कट जाएगा, जिससे बाढ़ गांव में या फिर इलाके में क्या होगा, बाढ़ आ जाएंगे, जिससे बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। तो पेड़ों को लगाने में बहुत बड़ी फायदे हैं, पेड़ों को लगाने में बहुत बड़ी फायदे हैं। तो मिट्टी को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। तो बहुत सारे हिमाचल और भी बहुत जगह में क्या हुआ है कि
ये कोलैप्स हो जाता है। मिट्टी क्या होता है, ऊपर से कोलैप्स हो जाते हैं, या फिर पहाड़े हैं जो चोटियां, वहां से मिट्टी क्या होता है, या फिर पहाड़े कोलैप्स होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो मिट्टी है कमजोर होने लगती है, पेड़ों की कटाइयां हो जाती है, जिसके कारण वो गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं? क्योंकि वो मिट्टी कमजोर हो गई। वो रूट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। क्या करता है? यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है, उसको अपने अंदर में रखता है। अगर कट गया तो वो ढीला हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि आप देखे होंगे कि रोड पे क्या होता है, अचानक से मिट्टी आ जाता है, गिर जाता है। हाइट पे रहता है तो वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण रोड जाम हो जाती है या फिर बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। तो इसका भी ये कारण है। तो ग्लेशियर का पिघल जाना है, आइसबर्ग का पिघल जाना, और भी बहुत सारी समस्या हैं। तो आंधी तूफान जो आती हैं और चक्रवातें आती हैं, ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का, पॉल्यूशन का, CO2 का बढ़ जाना। तो ये सब चीज़ें, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाए और पॉल्यूशन वाली जो चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल करें। पॉल्यूशन वाली जो चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल करें और AC का इस्तेमाल कम करें। जो मतलब हमारे लिए क्या है, आसान है, आसान बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगी आसान होने के लिए। जितना आसान है उससे ज़्यादा हमें बीमारियां भी हो रही हैं। पहले से मतलब पहले की जो ज़िंदगी थी अब में बहुत अंतर हो गई है। ठीक है, तो अब जितने सारे खाद्य पदार्थ हैं उसी के ऊपर हम लोग डिपेंड हैं। तो जितनी सारी खेती होती है खाद्य पदार्थ केमिकल से ही होती है, जो हमारे लिए वो तो हो जाती है, लेकिन उससे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। वो केमिकल खेतों में जो डालते हैं हम लोग, खाद्य पदार्थ डालते हैं, वो क्या होता है, वो एक गैस के रूप में चला जाता है, मीथेन और बहुत सारी गैसेस हो जाती है, जिससे हमारे लिए वो बहुत बड़े नुकसानदेह है। वही केमिकल, तो केमिकल से हमारा खेती भी हो रहा है, लेकिन यही है कि वो एक मजबूरी है। लेकिन ऐसा हो कि वो सब ना करके कुछ और टेक्निक लगा सके, ताकि ये चीज़ जो हमारी क्लाइमेट है वो सही हो सके। तो यही कारण है जिसके कारण हमारी जो क्लाइमेट है अचानक से मतलब क्या हो जाना, बाढ़ भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? यही सब रीज़न है। हद से ज़्यादा बारिशें होना, जिसमें लोग तबाह हो जाना, आंधी तूफान और गर्मी पड़ना, ये सब का कारण किस, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको कैसे क्या करना है, ये गवर्नमेंट इस पर रूल लाए, और ये एक ही देश ना करके पूरे मुल्क को इस पे फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दुनिया में, मतलब आने वाले दिन में बहुत ही डेंजर सिचुएशन होगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो इसको कैसे कम किया जाए। तो ये WHO ने भी पूरे वर्ल्ड को चेतावनी दे चुका है कि ये तो फ्यूचर को लोग सोच नहीं रहे हैं, बस टेक्नोलॉजी में आगे तो हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन और ये ग्लोबल वार्मिंग है बहुत मतलब डेंजर सिचुएशन पे, मतलब ये चीज़ें चल रही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, थैंक यू, सैल्यूट।